शांति रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, निशा ये क्या किया तूने? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे लिए फीकी चाय बनाकर, तूने फिर से इसमें चीनी डाल दी। क्या तू जानबूझकर मुझे बीमार करना चाहती है या फिर तेरा दिमाग कहीं और रहता है? ओ सॉरी मम्मी जी, मैं भूल गई, काम की जल्दबाजी में मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मैं बस अभी आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ, आप बस 5 मिनट बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। एक चाय तो ढंग से बनती नहीं तुझसे, सारा दिन रसोई में घुसी रहती है, फिर भी काम में सफाई नहीं है। जल्दी बना और बाहर दे जा। निशा फिर से पतीला चढ़ाती है और अपने आंसू पोंछते हुए चाय बनाने लगती है। तभी ऊपर के कमरे से उसकी नंद प्रिया की जोरदार आवाज आती है। प्रिया अपने कमरे में सामान इधर उधर फेंक रही है। अरे भाभी मेरी ड्रेस नहीं मिल रही, आपने कहाँ रख दी थी? मैंने पूरी अलमारी छान मारी पर वो कहीं नहीं है। जल्दी आओ और ढूंढ कर दो वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। आ रही हूँ प्रिया, बस मम्मी जी की चाय छान लूं फिर आती हूँ। निशा चाय की प्याली शांति को थमाती है और दौड़कर प्रिया के कमरे में जाती है। निशा अलमारी से ड्रेस निकालकर प्रिया को देती है और कहती है, ये देखो प्रिया, ये तो यहीं सामने टंगी थी, तुमने सारा कमरा क्यों फैला दिया? अब मुझे ये सब फिर से समेटना पड़ेगा। थैंक यू भाभी, चलो ठीक है मैं रेडी होकर जाती हूँ। मैं तो कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, आप ये सब साफ कर देना। प्रिया शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है और निशा वहीं जमीन पर बैठकर बिखरे हुए कपड़े समेटने लगती है। उसके मन में कई बातें चल रही हैं। उसे कुछ याद आता है। वो मन ही मन कहती है, अभी तो किचन का भी काम नहीं निपटा, इन्होंने पूरा कमरा फैला दिया है, ये भी साफ करना पड़ेगा। और आज तो पड़ोस वाली राधा का भी फोन आया था और उसके घर भी जाना था मुझे। वो अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह दिखाने वाली होगी और अगर ये सब समेटती रही तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। निशा अभी अपना कमरा साफ कर ही रही थी कि तभी उसका पति अजय दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर कमरे में आता है। वो अपनी घड़ी देखकर कहता है, निशा मैंने तुम्हें कल रात ही कहा था कि मैं आज जल्दी जाऊंगा और तुमने अभी तक मेरा लंच बॉक्स भी रेडी नहीं किया है। क्या तुम्हें समय की कोई कदर नहीं है? हाँ बस 5 मिनट रुक जाओ, सब कुछ रेडी है, मैं अभी लंच बॉक्स पैक करके दे देती हूँ। अरे बस यार, मैं पहले ही लेट हूँ, 5 मिनट और लेट हो जाऊंगा। जाओ तुम कर लो अपना काम, मैं अब बाहर से ही खा लूंगा। तुमसे एक काम समय पर नहीं होता। अजय गुस्से में अपना बैग उठाता है और बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद प्रिया कॉलेज चली जाती है और ससुर रमेश भी अपनी दुकान पर निकल जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीना शांति के घर आती है और कहती है, अरे शांति तुझे कुछ पता भी है? कावेरी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी है। सुना है लड़की बड़ी सुंदर है। हाँ सुना तो मैंने भी है। वैसे तो कावेरी बड़ी स्ट्रिक्ट लगती है, अब देखो अपनी बहू को कैसे रखती है वो। हाँ हम सबको तो कहती रहती है कि अपनी बहू को ऐसे रखना चाहिए वैसे रखना चाहिए, अब पता चलेगा। किचन में काम कर रही निशा ये सब कुछ सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, इन लोगों को तो लगता है कि जैसे ये अपनी बहुओं को दबा कर रखती है वैसे ही सभी रखते हैं। हो सकता है कावेरी आंटी सचमुच अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह रखें। भगवान करे ऐसा ही हो ताकि मेरी सास को भी कुछ समझ आए कि बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कावेरी शादी का कार्ड लेकर शांति के घर आती है और कार्ड देते हुए कहती है, अरे शांति बहन, तो पता चला होगा तुम्हें कि मैंने अपनी बेटे की शादी तय कर दी है। ये रहा शादी का कार्ड, तुम सबको मेरे बेटे की शादी में जरूर आना है। अगले हफ्ते की 3 तारीख को शादी है। हाँ बहन तुम चिंता मत करो, हम सभी शादी में पहुंच जाएंगे। वैसे सुना है तुम्हारी बहू बड़ी सुंदर है। हाँ बहुत चुन कर लाई हूँ मैं उसे, अब तुम अपनी आंखों से देख लेना। ऐसा कहकर कावेरी वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। तब शांति निशा से कहती है, निशा बहू आज कावेरी के घर की शादी में जाना है, तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर अजय आता ही होगा, हम लोग शादी में चलेंगे। जरा मेरे लिए कुछ नाश्ता तो बना दो, दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो कुछ नाश्ता करके ही शादी में चलूंगा। अजी आप बाहर से ही कुछ नाश्ता करके आ जाओ, निशा को तैयार भी तो होना है वरना शादी में जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है तो मैं बाहर से ही चाय और पोहा खा कर आता हूँ, तब तक तुम लोग तैयार रहना। निशा बहू तू जल्दी से तैयार हो जा। शांति ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तब निशा मन ही मन सोचती है, पता नहीं आज माँ जी को मुझ पर इतनी दया कहाँ से आ गई है कि उन्होंने बाबूजी को बाहर से कुछ खाने के लिए कह दिया। उनकी पड़ोसन के घर शादी है ना, शायद इसीलिए वो चाहती हैं कि समय पर चले जाएं। ऐसा कहकर निशा अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद अजय घर आता है और निशा को तैयार देखकर कहता है, अरे निशा तुमने वो एडी की ज्वेलरी नहीं पहनी जो रिसेंटली मैंने तुम्हें दिलाई थी? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, रुकिए अभी पहन लेती हूँ। वैसे आपने मुझे नोटिस किया? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। अच्छा बातें बनाना बंद करो, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी तो सब गुस्सा करेंगे। ये सुनकर निशा मुस्कुरा देती है और जल्दी से अपना एडी की जोड़ी निकालकर पहनती है और तैयार होती है। सभी लोग शादी में पहुंचते हैं। निशा देखती है कि कावेरी की बहू ने एक महंगा लांचा पहना है और वो बहुत सुंदर लग रही है। ये देखकर मन ही मन कहती है, कितना महंगा लांचा पहन रखा है कावेरी चाची की बहू ने,
और मुझे तो बस 25,000 का लांचा ही मिला था मेरी शादी में। अरे बहू क्या सोच रही है, चल जल्दी से टेबल पर बैठकर खाना खा लेते वरना भीड़ हो जाएगी। अब सभी लोग सामने वाली टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तब रमेश कहता है, मैंने सुना है कि शर्मा जी ने शादी के लिए काफी बड़ा लोन लिया है। क्या बात कर रहे हैं जी आप, लोन लेकर शादी की है? कावेरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसा भी क्या दिखावा करना। माँ, उनका बेटा समीर तो मेरी शादी पर भी मुझे लोन लेने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने साफ कह दिया था मेरे पास जितना है मैं उसी में अपनी शादी कर लूंगा, इन लोन वोन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। हमें इतना दिखावा नहीं करना है कि जिससे हमारे घर में ही परेशानियां आ जाए। जो कुछ है सब रियल है। तभी प्रिया कहती है, माँ, अपनी दुल्हन का लांचा देखा है? मैंने तो सुना है कि वो भी किराए पर लिया है इन लोगों ने। भाभी, मुझे भी मेरी बहुत सारी सहेलियों ने कहा था कि अपनी भाभी के लिए लांचा किराए पर ले ले, पर माँ ने आपके लिए नया लांचा खरीदा, किराए पर नहीं लिया। निशा प्रिया की बात पर कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है, इन लोगों को तो दूसरों से जलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अरे कोई लोन लेकर अच्छी तरह शादी कर रहा है, अपनी दुल्हन को लांचा पहना रहा है, तो इन सबको क्यों बुरा लगता है? ये तो सोचते हैं कि जैसे इनकी बहू की इनकी नजरों में कोई कदर नहीं है, वैसे दूसरों की बहू की भी उनकी नजर में कदर नहीं है। खाना खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दूध वाला शांति के घर आकर दूध देता है और दूध देने के बाद कहता है, शांति चाची, महीना पूरा हो गया है, आज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे अपनी गायों के लिए चारा खरीदना है। हाँ क्यों नहीं, सुनिए जी, अभी इसे पैसे दे दीजिए। अब रमेश पैसे निकालकर दूध वाले को दे देता है। तब दूध वाला कहता है, अरे शांति चाची, एक आप हैं कि समय पूरा होने पर तुरंत ही पैसे दे देती हैं, और एक आपकी पड़ोसन है, इतनी बड़ी शादी कर ली लेकिन मेरा पैसा मुझे समय पर नहीं देते। अब देखो ना, आज भी ये कहकर टाल दिया कि अगले महीने साथ में ही ले लेना। ऐसा कहकर दूध वाला चला जाता है। निशा झाड़ू लगाते हुए सारी बातें सुन रही थी और वो मन ही मन सोचती है, ये दूध वाला जरूर झूठ बोल रहा होगा। अरे इतने पैसे वाले लोग हैं, वो इतनी बड़ी शादी कर सकते हैं, तो क्या दूध वाले को पैसा नहीं दे सकते? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन रीना शांति के घर आती है और कहती है, अरे शांति बहन, जब से कावेरी की नई बहू आई है तब से वो हमें बहुत बार बुला चुकी है। चलो आज उसके घर बैठ कर आते हैं, इसी बहाने नई बहू से भी मिल लेंगे। रीना बहन, तुम्हें तो पता है कि कावेरी के घर जाएंगे तो वो अपनी बहू के नए कपड़े नई ज्वेलरी दिखा दिखा कर अपनी होशियारी मारेगी, बस इसीलिए उसके घर जाने का मन नहीं करता। वैसे तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। ऐसा कहकर शांति रीना के साथ पड़ोस में चली जाती है। निशा मन ही मन सोचती है, अब समझी माँ जी जानबूझकर कावेरी आंटी के यहाँ नहीं जा रही थी, क्योंकि वो तो अपनी बहू के लिए कुछ करती ही नहीं है। अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उन्हें देखकर जलन जो हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए निशा अपने काम में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा का फोन आता है और वो कहती है, निशा तो जल्दी से मेरे घर आ जा, मुझे तेरे साथ मिलकर आने वाली किटी पार्टी के गेम्स और मेन्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि अगली किटी पार्टी मेरे ही घर होगी। हाँ यार, अभी अभी सारा काम निपटा है मेरा, मैं बस कपड़े बदल कर निकलती हूँ।